अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो देहरादून से आ रही है, जहां आज देहरादून की डीएम और एसएसपी बदले गए हैं। आईएएस सोनिका होंगी देहरादून की नई डीएम, वहीं दिलीप सिंह कुंवर देहरादून के नए एसएसपी होंगे। इसके साथ ही देहरादून डीएम रहे आईएएस राजेश कुमार को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। वहीं दून के एसएसपी रहे जन्मेजय खंडूरी को डीआईजी पीएसी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि दिलीप सिंह कुंवर को देहरादून की नई जिम्मेदारी मिली है, एसएसपी बनाए गए हैं। वहीं आईएएस सोनिया होंगी देहरादून की नई डीएम। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? डीएम और एसएसपी बदले गए हैं, उसको लेकर। बिल्कुल, ये शासन की तरफ से आदेश जारी हुआ है। खासतौर पे जो राजधानी डिस्ट्रिक्ट देहरादून है और राजधानी क्षेत्र इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यहाँ पर डीएम एसएसपी का बदला जाना कहीं ना कहीं सुर्खियों में होता है, और वो भी ऐसे दिन जबकि छुट्टी का दिन है। तो डीएम और एसएसपी को बदला गया है। आईएएस सोनिका जो अपर सचिव है अभी शासन में, वो अब देहरादून की नई डीएम होंगी। इससे पहले वो टिहरी की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुकी हैं। इसके अलावा दिलीप सिंह कुंवर देहरादून के नए एसएसपी होंगे। वो इससे पहले उधम सिंह नगर और डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के एसएसपी रह चुके हैं। तो एक बड़ा बदलाव इसलिए क्योंकि राजधानी में उन दोनों अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। खासतौर पर अगर डीएम की बात करें तो स्मार्ट सिटी का जो काम है देहरादून के अंतर्गत, वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है। हालांकि अभी सीईओ स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी सोनिका के पास नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में एक चुनौती उनके पास रहेगी कि स्मार्ट सिटी का जो काम वर्कआउट होना है वो किस तरीके से जमीन पर उतरे। इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी डीएम के ऊपर होती है। और क्योंकि पूरी राजधानी है, तमाम मंत्री अधिकारी देहरादून में रहते हैं, इसलिए इस बदलाव को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। अल्मोड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम धामी जागेश्वर धाम पहुंचे और धाम में पूजा पाठ की है। इसके बाद सीएम वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर धाम पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने परिवारजनों के साथ पहुंचे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर धाम पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। और एक और खबर मिल रही देहरादून से, हरेला पर्व के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां सीएम ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और आज पूरे राज्य में 6,38,000 पौधे लगाए जाएंगे और साल भर में 2,25,00,000 पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें 45,05,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़ क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा उनको पौधे दिए जाएंगे, जो अपने अपने स्थानों पर ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व हरेला मना रहे हैं, वहीं हम आज संकल्प भी ले रहे हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करेंगे। और अब आपको बताते चले कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज शाम 7 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की अहम बैठक होने वाली है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज मुख्य सेवक सदन में ये अहम बैठक होगी। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उससे पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि एक एक विधायक का जो वोट होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और इसी बात को लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 7 बजे ये अहम बैठक बुलाई गई है। टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कर्मचारियों के सामने अब परिवार के भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। करीब 9 करोड़ की घाटी में चल रहे दुग्ध संघ के कर्मचारियों को 4 लाख से 4 साल से माफ कीजिए सैलरी तक नहीं मिली है। नई टिहरी में 1989 में टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन शुरुआती दौर से ही दुग्ध संघ घाटे में चल रहा था, जिसके बावजूद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और धीरे धीरे घाटा इतना बढ़ गया कि दुग्ध संघ घाटे का सौदा बनकर रह गया है। हालात ये हैं कि कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी,
इस समय संघ में 10 परमानेंट और 6 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, जिसमें से परमानेंट कर्मचारियों को जून 2018 के बाद से सैलरी नहीं मिली है। शुरू में तो कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जमा पूंजी से अपना परिवार चलाया, लेकिन अब वो भी खत्म होने लगी तो उनकी जिंदगी उधारी में चलने लगी। अब हालात ये हैं कि लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की जिंदगी की गाड़ी चलना और भी मुश्किल हो गया है। जून 2018 से नहीं मिली, इससे हमें जो है ना बच्चों को पालने में उसकी फीस जमा, मैं जो पैरालाइज से पीड़ित हूँ 8 साल से, इसकी दवाई के लिए खर्चा नहीं है। ईपीएफ सारा खत्म कर दिया हमने, जो आरडी वगैरह से जमा फंड वगैरह था सारा खा लिया। लोग जो है ईपीएफ खा दिया है और क्या कहते हैं ये बैंकों से लोन ले रहे हैं, आरडीआं खा दिए है और ऐसे दैनिक वालों को तो दे ही रहे करंट में, केवल जो है परमानेंट स्टाफ है और पीआरडी वाले उनको नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों का कहना है कि अब नाते रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं और राशन से लेकर बच्चों की स्कूल की फीस का कर्जा इतना बढ़ गया है कि अब वो मानसिक तौर पर परेशान है। वहीं टिहरी विधायक का कहना है कि ये चिंता का विषय है। मामले में उनके मंत्री के साथ मीटिंग होगी, जिसमें जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा और उसका रास्ता निकाल रहे हैं हम कि जिससे ये बहुत ही चिंता का विषय है, तो उसका रास्ता निकाल करके और उसका जो है समाधान करेंगे, उनकी तनख्वाह देंगे। टिहरी गढ़वाल दुग्ध संघ पर कई सालों से कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ये दिनों दिन गर्त में जाता रहा और आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ के कर्मचारी मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। वायुसेना ने उत्तराखंड से लगी चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर उत्तरकाशी के चिन्याली सौंड हवाई पट्टी पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। शुक्रवार को वायुसेना के मल्टीपर्पज विमान AN-32 ने हवाई पट्टी पर 3 बार सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। बताया यह जा रहा है कि वायुसेना का ये विमान ग्वालियर एयरबेस से आया था। सूत्रों के अनुसार वायुसेना चिन्याली सौंड हवाई पट्टी को अस्थायी एयरबेस बनाने की तैयारी में है और इस संबंध में अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वायुसेना की संचार टीम चिन्याली सौंड में रुकी हुई है और चिन्याली सौंड हवाई पट्टी से भारत चीन सीमा करीब 126 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है और इस लिहाज से हवाई पट्टी का सामरिक महत्व समझा जा सकता है। टिहरी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर धनौल्टी के कुमारड़ा में वाटरफॉल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर मृतक की बॉडी निकाली है। 16 वर्षीय मृतक रोहित देहरादून का निवासी था। तो एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये टिहरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां वाटरफॉल में एक युवक नहाते वक्त डूब गया है और देहरादून का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। बड़ी खबर मिल रही है, पिथौरागढ़ में बारिश का कहर देखने को मिला है। जिले में भारी बारिश का कहर जारी है। धारचूला के स्याकुरी गांव में मकान ढहा है। मकान ढहने से एक बच्ची के दबने की सूचना भी मिली है। 3 वर्षीय बच्ची के मकान के मलबे में दबने की सूचना मिली और इसके बाद राहत और बचाव दल मौके पर रवाना हुआ। टिहरी में भी हरेला पर्व के अवसर पर पिकनिक स्पॉट में पौधारोपण किया गया और इस मौके पर टिहरी विधायक टीएम सहित अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया और पौधारोपण के साथ ही उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। टिहरी विधायक ने कहा है कि प्राकृतिक संतुलन और हिमालयन को बचाने के लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। सिर्फ पौधारोपण करना ही नहीं, इनके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। वहीं 24 जून को आग बुझाते हुए वन विभाग के दैनिक कर्मचारी की मौत मामले में विधायक ने कहा है कि इसके लिए अधिकारियों से वार्ता की जा रही है और उनके परिवार को हर संभव जरूरी मदद दी जाएगी। हरेला को एक नए स्वरूप में कि हम वृक्षारोपण कर सकें। जो क्लाइमेट चेंज है और जो ग्लोबल वार्मिंग है, हिमालय उसमें भारत की रक्षा कर सकता है, मानवता की रक्षा कर सकता है। उत्तराखंड में 30 त्योहार यहाँ की जान है तो मेले उत्सव यहाँ की पहचान है। इनमें ऐसा ही एक पर्व है पहाड़ में मनाए जाने वाला हरेला पर्व। यहाँ के जनमानस में बसा आस्था का प्रतीक हरेला प्राकृतिक संरक्षण का भी संदेश देता है। हरेला यानी हरियाली का पर्व। जी हाँ, उत्तराखंड की ये वो परंपरा है जो आम जनमानस की आस्था और रीति रिवाजों से जुड़ी है।
आज गांव हो चाहे शहर, सभी जगहों पर इस तरह से हरेला मनाया जा रहा है। 10 दिन की पूजा पाठ के बाद आज हरेले को विधि विधान से पूजा गया, जिसके बाद काटा भी गया। सबसे पहले भगवान को चढ़ाने के साथ बड़े बुजुर्ग अपने बेटे, नाती पोतों को हरेला लगाते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। पहाड़ पर त्योहार का आगाज करने वाले इस पर्व पर पकवान भी बनाए जाते हैं, तो रिश्तेदार नातेदारों को हरेला डाक से भेजने की भी परंपरा है। इसका महत्व ये है कि त्योहार है, त्योहार में बेटियां आती हैं अपने घर और जो ससुराल में होती हैं वो अपने मायके में जाती हैं और आज त्योहार मनाया जाता है, हरेला पूजा जाता है। हमारे मतलब मन में ये आता है कि बच्चों को हर चीज़ समझाना चाहिए। पहाड़ क्या होता है, पहाड़ी के रीति रिवाज क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें मतलब इन्हें बतानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे आजकल के सिर्फ पढ़ाई में रहते हैं, उन्हें इनकी कोई नॉलेज नहीं है। हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये सब चीज़ सीखें, तो इसलिए हमारे इसमें मतलब हरेले का बहुत महत्व है। गौरतलब है कि हरेला उत्तराखंड में मनाए जाने वाला वो पर्व है जो पर्यावरण और किसानों से जुड़ा है। इस पर्व के दौरान 10 दिन पहले घरों में पूड़ा बनाकर 5 या 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, मक्का, गहत, सरसों समेत अन्य को बोया जाता है, जिसमें जल चढ़ाकर घरों में रोजाना इसकी पूजा की जाती है। किसान भी इस दौरान अपनी खेती की फसल की पैदावार का भी अनुमान लगाते हैं। इतना ही नहीं, इस त्योहार को ऋतु परिवर्तन के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। तो ऋतु के परिवर्तन से जुड़ा हुआ पर्व है और विशेष बात यह है कि हरेले के त्योहार से हमारे इस पर्वतीय अंचल में मेलों की भी जो है शुरुआत हो जाती है, श्री गणेश हो जाता है। और हरेला जो है यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती की विवाह के जयंती के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। इसे हरकाली पूजन कहा जाता है। हरेला पहाड़ से जुड़ाव के साथ अपनी धरोहर, रीति रिवाज, परंपराओं का पर्व है। जरूरत है तो बस नई पीढ़ी को इससे जोड़ने की, ताकि ये परंपरा और लोक पर्व आगे भी ऐसी ही बनी रहे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो आज हरियाली का प्रतीक हरेला मनाया जा रहा है। कुमाऊं में हरेला पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। प्राकृतिक संरक्षण के रूप में हरेला मनाया जाता है। घर के बुजुर्ग बच्चों को तरक्की और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जिले भर में दर्जनों स्थानों पर वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। हरेला हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे बुजुर्गों, हमारे पूर्वजों द्वारा प्रकृति के संरक्षण, प्रकृति के संवर्धन, वृक्षों को बचाने के लिए एक हरियाली के प्रतीक के तौर पर सदियों से मनाता आया है, आज मनाया जाता रहा है। और हमारे पूर्वजों ने भी हमेशा ये प्रयास किया कि मनुष्य प्रकृति से जुड़ा रहे, वृक्षों का रोपण करे, वृक्षों को बचाए। पहाड़ों में हरेला पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जोशीमठ के समस्त विभागों के द्वारा हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी संस्कृति को बचाने, धरती को बचाने का संकल्प लिया है। वन विभाग के द्वारा इस साल 12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हरेला के दिन लगभग 800 से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हम यहाँ पर हरेला पर्व को मनाने व वृक्षारोपण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों के द्वारा एक एक पौधे को रोपित किया गया। इस वर्ष हरेला महोत्सव के रूप में हम लोगों का लगभग 12,000 पौधे लगाने का इस डिवीजन का लक्ष्य रहा है। आज हम लोगों ने रविग्राम वन पंचायत में हरेला पर्व का शुभारंभ किया है। आज उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला मनाया जा रहा है और लोग हरियाली के इस पर्व पर वृक्षारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। और इसी कड़ी में जोशीमठ में आईटीबीपी के जवानों ने भी हरेला मनाया और पौधा का रोपण किया है। वहीं चमोली में हरेला पर्व को लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके साथ स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और पहाड़ी संस्कृति और अपनी धरती को बचाने का भी संकल्प लिया है। वहीं अल्मोड़ा में आज हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है और जिले भर में कई जगहों पर वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। नैनीताल में भी वन विभाग ने हरेला पर्व धूमधाम से मनाया है।
भूमियाधार में एक साथ 200 से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया है। हरेले के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने किया है और इस बार वन विभाग ने 1,50,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा है, जिसमें फलदार पेड़ों के साथ पानी वाले पेड़ों को लगाया जा रहा है। नैनीताल वन प्रभाग के 9 रेंजों में अभियान चलाया गया। से और माननीय वन मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश है कि 50% फलदार वृक्ष को प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए, तो 50% जंगली प्रजाति और 50% फलदार वृक्ष के लिए अभी चल रहा है। अभी 200 पौधा का रोपण अभी इधर हो रहा है। पहाड़ों से चट्टानों की खिसकने और भूस्खलन की घटनाओं की वजह से जानमाल का भारी नुकसान होता है और इस लैंडस्लाइड का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और अवैध निर्माण है। बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों में हो रही भारी बारिश से चट्टान खिसकने की घटनाएं हर साल बढ़ती जा रही हैं। पिछले 5 सालों में आपदा के कारण 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इधर इस मॉनसून की सिर्फ 2 ही बारिश में लगभग 13 करोड़ से अधिक का नुकसान दर्ज हो चुका है। जो है जुलाई जो है फर्स्ट वीक में भी जो बारिश हुई उससे भी हमारे मुनार क्षेत्र में काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और रोडों का डैमेज और पेयजल लाइनें, विद्युत लाइनें हमारी डैमेज रही, छोटी पुलियाएं जो है वो काफ़ी डैमेज रही। बागेश्वर के 25 गांव आज भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इन गांवों में रह रहे परिवारों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बारिश, लैंडस्लाइड और भूकंप से उपजी परिस्थितियों के कारण इन गांवों के लोगों का जीवन दूभर हो चुका है। प्रशासन ने 25 गांव आपदा की जद में रखे हैं जो आपदाग्रस्त हो सकते हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना वहां पर हो सकती है। लोगों के मकान टूटे हुए, लोगों के रास्ते टूटे हुए, लेकिन हर बार आपदा की याद आपदा के समय तक ही, बरसात के समय तक आती है। उसके बाद प्रशासन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। भारी बारिश से नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें वॉश आउट हो गई हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील कर रहा है। बाकी हमारी आपदा प्रबंधन की टीम बिल्कुल सतर्क है और 24/7 हमारा यहाँ पर कंट्रोल रूम खुला हुआ है, तो हमें जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसी तरह से हम त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। पहाड़ में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इंसान द्वारा पेड़ पौधों का रोपण कर इस तरह की आपदाओं को थोड़ा कम जरूर किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से भारी